दोस्तों अभी अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें ये पता पड़ा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजी इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डिमाइस हो गया। तो ये अपने आप में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखा जा रहा है, जहां एक तरफ यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये बताया जा रहा था कि हाँ जी रशिया जो है वो ईरान के सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में भी ईरान का पूरा सपोर्ट कहीं ना कहीं हमास को मिल रहा था। तो यहाँ पर एकदम से ईरान के प्रेसिडेंट का डिमाइस होना, और केवल प्रेसिडेंट ही नहीं, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी उसी हेलीकॉप्टर में थे। वो एक्चुअली आप देखोगे कि अजरबैजान के साथ में ईरान की बॉर्डर शेयर होती है, आप यहाँ पर इस मैप से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक डैम, एक जॉइंट प्रोजेक्ट था ईरान और अजरबैजान का, किस कलासी डैम, यहाँ से इनॉग्रेशन करके और फिर वो रिटर्न हो रहे थे। तो ऐसे में ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो कि ईरान की ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस में लोकेटेड है, वहाँ पर एक माउंटेनस रेंज है। माउंटेनस रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर मेजरली कॉकेसस माउंटेन रेंज यहाँ पर आ जाती है, तो उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। और वहाँ पर एकदम से फॉगी सिचुएशन होने के चलते हैं ये जो हेलीकॉप्टर था, ठीक है, बेल 212, बेल 212, आप देखोगे कि यह वहाँ पर क्रैश कर गया। फिर वैसे देखा गया तो एकदम से पहले तो कम्युनिकेशन खत्म हुआ, और फिर उसके बाद में ट्रेसेस जब ढूंढने की कोशिश की गई तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद में ये जो वर्कजाकान काउंटी, इस पर्टिकुलर एरिया में इसके डेब्रिस मिले, मलबा मिला। और फिर बताया गया, स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ वो कुछ इस तरीके से था, देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ इवन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, कि बोलो कोई चांस ही नहीं था कि कोई बच पाया हो। इवन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था कि कौन सी बॉडी किस इंडिविजुअल की है। टोटल 8 इंडिविजुअल्स उसमें वहाँ पर एक तरीके से साथ में थे उस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ही कंसर्निंग फैक्टर है। कारण क्या है इसमें हमारे लिए जानना, देखो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही, जो चाहबार पोर्ट है उसकी हमें 10 साल की लीज मिली है। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप था। तो ये चीज़ शो करती है कि ईरान जो है वो किस तरीके से इंडिया के साथ सॉलिडारिटी रखता था। अब उसी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो रेजी है ना, इनके लिए बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनर है। मतलब ये कि इन्होंने जो ठान लिया ना तो वो करना ही है। बट वहीं दूसरी तरफ इनके लिए ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो रिलीजियस लीडर है ना ईरान में, आयतुल्ला खमीनी, उनके बाद में इन्हीं का नंबर था एक तरीके से टॉप रिलीजियस पोजीशन पे बैठने के लिए। और ईरान आपको पता है इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पे जाना जाता है, और ईरान जो है मोर और लेस ड्यूअल पॉलिटिकल सिस्टम में रन होता है। एक तरफ तो वहाँ के आप कह सकते हो रिलीजियस लीडर आ जाते हैं और दूसरी तरफ वहाँ की सरकार आ जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो हमें देखनी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पर ईरान वाले एरिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस लोकेटेड हैं, तो ये कॉकेसस माउंटेन रेंज और जैग्रोस। इनमें से आप देखो ये कॉकेसस माउंटेन रेंज है ना, ये अजरबैजान वाले एरिया से एक्सटेंडेड है, जो कि ईरान की ईस्टर्न अजरबैजान प्रोविंस में लोकेटेड है। इस क्रैश के अंदर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, होसेन अमीर अब्दुल्लाहिन, इनका भी डिमाइस हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ना सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई ईरान के लिए। वैसे ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से एक स्टेटमेंट तो क्लियर आ गया कि गवर्नमेंट बिना कोई डिसरप्शन के हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और साथ में जल्दी ही कोई नया प्रेसिडेंट भी फाइनलाइज कर दिया जाएगा। वैसे नाम जो आ रहे हैं उन नामों में सबसे ऊपर आ रहा है कि वहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट है ना, मोहम्मद मुखबिर, ओके, मोहम्मद मुखबिर जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे टेक ओवर करेंगे। और रईसी जी की बात की जाए तो देखो इन्होंने 2021 का जो चुनाव हुआ था ना ईरान में प्रेसिडेंट का, उसमें एक कहते ना कि नैरो गैप के साथ में एक विक्ट्री अचीव की थी। फिर उसके बाद में आप देखते हो कि ईरान के और यूएसए के रिलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन वाले थे। ईरान की सिचुएशन आज के समय देखी जाए तो एक कल्प्रिट के तौर पे कंसिडर की जाती है कि ये वास्तव में मिडिल ईस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। पर सही मायनों में देखा जाए तो ईरान अपने खुद के इंटरेस्ट को लेकर के वहाँ पर कहीं ना कहीं फाइट करता हुआ दिखता है, जिसमें अपनी खुद की प्रॉक्सी आर्मी है वो भी क्रिएट कर रखी है, जिसमें हेजबोला भी आ गया आपका, ठीक है, हमास भी आ गया और हौतीस भी आ गए। एच से सारों के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। वैसे में हमने प्रीवियसली बहुत अच्छे से ये चीज़ें कवर की हुई है। हमारी तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से दुखद मैसेज है वो शेयर किया कि किस तरीके से इंडिया ईरान बायलैटरल रिलेशनशिप इनकी मौजूदगी में किस हाइट तक पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इराक, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन, इवन रशिया ने भी अपनी तरफ से ये कॉन्डोलेंस मैसेज डिलीवर किया। बट अभी तक यूएसए की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
चाबार की बात की जाए तो सीधी बात है, चाबार पोर्ट को डेवलप करना हमारी इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि पाकिस्तान शॉर्ट पाथ हमें अवेल ही नहीं करा रहा था। अगर पाकिस्तान अलाउ करता तो हमारा खुद का ट्रेड अच्छे से हो पाता, पाकिस्तान को खुद को टैक्स के तौर पे या फिर कैसे चुंगी मिल सकती थी। बट अगेन वही बात कि पाकिस्तान इंडिया के फेवर की तो कुछ सोच ही नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर हमने चाबार पोर्ट को डेवलप करने का जो मैकेनिज्म था उस पर काम किया। अल्टीमेटली 10 साल का फिर कॉन्ट्रैक्ट भी हमें फाइनली मिल गया। बट अभी ये जो इंसिडेंट हो गया ना, ये अपने आप में वाकई में एक कहता ना कि टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, या फिर कहें कि नया जो वहाँ का प्रेसिडेंट आएगा वो किस तरीके से काम करेगा। अब हो क्या रहा है वहाँ पर कि जो वहाँ के रिलीजियस लीडर है ना अयतुल्ला खमीनी, वो 1989 से लगातार अपना एक वर्चस्व बनाए रखे हुए हैं। और अभी रिसेंट टाइम में कई रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि मोरालिटी को मेंटेन करने के चक्कर में आप देखते हो कि ईरान सरकार के द्वारा वहाँ की जो कह सकता ना कि एक तरीके से वहाँ की जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके द्वारा जो औरतें हैं उनके ऊपर लकड़ियां बहाई गई, गोलियां चलाई गई, क्योंकि वहां पर वो फ्रीडम चाह रही थी कि भाई हमें हमारे तरीके से जीने का अधिकार दिया जाए। बट अगेन शरीयत के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिस्टम रन होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर जो फ्रीडम की रिक्वायरमेंट थी उसको लेकर के एक तरफ तो जनता, दूसरी तरफ वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली फोर्सेस, उनके बीच में गजब का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो ये भी अपने आप में रिसेंट टाइम में ईरान को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने वाला मामला था। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन बातों को सम अप करने की कोशिश करें ना, तो आप मोटा मोटा देखोगे कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर के ईरान में इंटरनली बहुत ज़्यादा हालत खराब है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि ईरान ने तो यहाँ तक अलाउ किया है कि इंडिया के जो भी विजिटर्स हैं वो ईरान में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वो बात अलग है कि ईरान में वहाँ पर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के लॉज को आपको मानना पड़ेगा। अदरवाइज आप विजिटर हो तो या टूरिस्ट हो तो भी आपको सज़ा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ईरान का अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा है उसको लेकर के यूएसए वैसे ही बहुत ज़्यादा पोक करता रहता है। इवन आप कह सकते हैं ना कि इनको नेक्सस के तौर पर कंसिडर करता है। ईरान को, आप कह सकते हो कोरिया को, और एक रशिया को, इनको मिला करके बोल देता है यूएसए वैसे भी नैरेटिव्स पे खेलता है, ये आपको पता ही है। फिर आ जाओ रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के ईरान पे बहुत सारे एलिगेशन लगे। इवन वहाँ पर देखा गया कि रशिया को सप्लाई हुई है ईरानियन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की, और हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को तो कोई कैसे भूल सकता है। तो इस तरीके की इक्वेशन वहाँ पर पूरी चल रही है, और एकदम से फिर वहाँ पर एक टॉप लीडर का डिमाइस हो जाना, उनका डिमाइस हो जाना, ये भी अपने आप में एक गजब की डेवलपमेंट उधर देखी गई है। ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें देखनी थी। अब लास्ट में आप जब माउंटेन रेंजेस की बात चल रही है तो आप हिमालय से रिलेटेड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।